जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल आरजे मैथ क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारी क्लास है टाइम एंड डिस्टेंस की। थर्ड क्लास है। दो क्लास मैं पहले ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आज तीसरी क्लास हम टाइम एंड डिस्टेंस की शुरू करने जा रहे हैं। और लास्ट दो क्लासों में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक करा चुका हूं, तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से या गति से जाता है। देखिए दोस्तों, दो स्थान है, एक ए स्थान है और इससे कुछ दूरी पर एक बी स्थान है। एक बंदा इस स्थान ए से स्थान बी पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। एक बंदा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से एक स्थान ए से स्थान बी पर जाता है और स्थान बी से ए पर यहां पर गया। वो बंदा यहां से गया 60 की स्पीड से और वापस आ गया 40 किलोमीटर, वापस आया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो बताइए, संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या थी? वो कह रहा है कि एक बंदा ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बी पे गया और बी से वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ए पर आया। तो बताइए, उसकी ए से बी और बी से ए जाने और आने की संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? तो दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले बताया था औसत चाल क्या है पहली क्लास में ही। औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय, ये बताया था एक तो। और इसके लिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहां भी आप रख दोगे तो औसत चाल आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। तो इसमें मैंने रखा 60 2 गुणा जाने की चाल 60, आने की चाल 40 बटे 60 प्लस 40। तो कितना आ गया दोस्तों? 2 गुणा 60 गुणा 40 अपॉन 100 भाई 60 40 100 दोनों जीरो, यहां से कैसे 6 चौक 24, 24 दूनी 48। उसकी इस संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल कितनी रही? 48 किलोमीटर पर आवर रही। बट इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, भाई दूरी उसकी जाने और आने में बराबर रही है, जितना गया वो इतना ही आया। दूरी तो घटी नहीं, बस चाल में अंतर आया। 60 की स्पीड से गया और 40 की स्पीड से आया है। तो एक बात बताइए, कोई बंदा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट आया, तो दूरी में मान सकता हूं कि 120 किलोमीटर रही हो। ठीक है, 60 की स्पीड से गया होगा 120 किलोमीटर की दूरी, तो उसको 2 घंटे लगे होंगे और जाने में आने में 3 घंटे। तो जाने और आने में कुल दूरी बटे कुल समय औसत चाल होती है। तो कुल दूरी कितनी? 120 गया 120 ही आया, तो कितना 240 और टोटल टाइम 3 और 2 5 घंटे। सॉल्व करना, 5 चौक 20, 4 बचे 5 अट्ठे 40। यहां से भी सेम आंसर आया। चाल कितनी होगी उसकी? औसत चाल आई औसत चाल कितनी? 48 किलोमीटर। तो आप कहीं से करिए, आंसर सेम आएगा, आंसर की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 11 के बाद 12 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति, विश्रामों को छोड़कर, विश्राम का मतलब स्टॉपेज जो होते हैं, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। विश्रामों को छोड़कर मैं लिख रहा हूं यहां पर,
विश्रामों को छोड़कर कितनी गति है उसकी 64 किलोमीटर पर आवर। विश्रामों सहित बस की गति है दोस्तों 48 किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक घंटे एक घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? ये क्वेश्चन है। वो कह रहा है अगर विश्रामों को छोड़कर गाड़ी लगातार चलती रहे तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। ठीक है, अगर विश्रामों सहित बस की गति 48, अगर रुक रुक के चले बीच में 48 की गति से चलती है, तो वो कह रहा है प्रत्येक घंटे में बस कितने समय के लिए विश्राम करती है। तो अगर एक बात बताइए, विश्रामों को छोड़कर चले तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 64 किलोमीटर। विश्रामों सहित चले तो एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 48 किलोमीटर। तो कितनी दूरी कम तय कर रही है वो, कितनी दूरी कम तय कर रही है 16 किलोमीटर। अगर बस ना रुके तो इस 16 किलोमीटर की दूरी को भी कितने की स्पीड से तय करेगी 64। तो कितना समय, अगर बस ना रुकेगी तो 16 किलोमीटर की दूरी जो कम चली है उसने रुक रुक के चलने के बाद, उस दूरी को भी वो 64 की स्पीड से तय करती है। 16 कम 16, 16 चौका 64, इतने घंटे। इसको 60 से गुणा किया कितनी बार 15। तो प्रत्येक घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है? प्रत्येक एक घंटे में बस 15 मिनट के लिए रुकती है। 15 मिनट के लिए रुकती है। दोस्तों यही आंसर इसका 15 मिनट। चलो पूछा है प्रत्येक एक घंटे में बस कितने विश्राम के लिए रुकती है, तो आंसर हो जाएगा 15 मिनट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 वो कह रहा है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। तो दोस्तों मैंने बताया था औसत चाल के लिए दूरी बराबर होती है। मैंने ये बताया था कि औसत चाल निकालनी है, ए पॉइंट है कोई बी पॉइंट है, यहां से यहां तक गया और फिर वापस आ गया, x की चाल से गया y की चाल से वापस आ गया, तो औसत चाल बताई थी कुल दूरी बटे कुल समय। तो जरूरी नहीं है दोस्तों जाए और आए तभी दूरी बराबर हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि a और b के बीच की 12 किलोमीटर की दूरी है, अगला b से c जो पॉइंट है उसकी भी 12 किलोमीटर प्रति की दूरी है। तो एक बंदा यहां से यहां तक गया फिर यहां से यहां तक गया, तो उसकी औसत चाल बतानी है a से b और b से c। तो दोस्तों हमें दूरी बराबर से मतलब है, तो यहां से यहां तक a से b तक और b से c तक भी तो दूरी बराबर है, यहां भी 12 है, यहां भी 12 है। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं है कि हमें जाना और आना ही बराबर होगा, दूरी बराबर होनी चाहिए, चाहे वो लगातार सेगमेंट में चलता रहे 12 12 12 12। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड एक सवाल है 13वां, क्वेश्चन नंबर 13। क्या सवाल है? सवाल ऐसे है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी, मान लो ए स्थान से बी स्थान तक की दूरी है 24 किलोमीटर। ठीक है, इस दूरी को तय करता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फिर एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी है, वो अन्य 24 किलोमीटर की दूरी क्या है? वो बी से सी स्थान तक है, बी से वो भी 24 किलोमीटर की दूरी है, और इस दूरी को वो तय करता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
फिर इसके बाद एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी है, ये भी 24 किलोमीटर दूरी है। इसको तय करता है वो 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, तो वो कह रहा है ए से बी, बी से सी और सी से डी पहुंचने में उसकी औसत चाल। तो हमें औसत चाल के लिए दूरी बराबर देखनी है। 24 24 24 दूरी बराबर है। इस 24 किलोमीटर को चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इस वाले 24 किलोमीटर का चलता है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इस 24 किलोमीटर प्रति घंटे 24 किलोमीटर की दूरी को चलता है 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो अब औसत चाल क्या होती है दोस्तों? औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। यही मैंने बताया है। कुल दूरी आप बताएं 24 24 48 और 24 72 किलोमीटर। अब कुल समय की बात करें तो एक बात बताइए, इस 24 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करने में कितने 6 24 4 घंटे, 8 तिया 24 3 घंटे, 12 दूनी 24 2 घंटे। कितने घंटे? 4 3 7 और 2 9 घंटे। कुल टाइम कितना? 9 घंटे। तो औसत चाल कितनी बन गई? 9 8 72, इतने किलोमीटर। दोस्तों यही इसका, इस पूरी संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी बनी दोस्तों? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बहुत आसान सा है, इस वाले को याद रखें औसत चाल के लिए। ठीक है, चलिए 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी दूरी, शेष यात्रा को उसकी औसत चाल बताइए। देखो भाई, दूरी है 90 किलोमीटर की, ठीक है, और एक व्यक्ति अपने गंतव्य जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पर 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, और 90 किलोमीटर की दूरी पर वो 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वो कह रहा प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। तो शेष दूरी के लिए, शेष यात्रा के लिए उसकी चाल, शेष यात्रा के लिए उसकी चाल। तो प्रथम आधी दूरी कितनी हो गई? 45 किलोमीटर। तो 45 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा वो 20 की चाल से। टाइम कितना? 5 नीम 45, 5 चौक 20। ठीक है, 4 दूनी 8, कितना बचा? 1.60 वाली, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब उसको इतना समय तो यहां पे लग गया, इतने घंटे। ठीक है, अब उसके पास टाइम कितना बचा भाई? उसको 2 घंटा, इसको ऐसे लिख लो चाहे, 2 घंटे 4 दूनी 8, 1 बचा, गुणा 60 कर देते हैं। 4 से कितने बना? 2 घंटे 15 मिनट तो उसको यहां लग गए। और जबकि शेष दूरी कितनी बची है? 45 किलोमीटर बची है। और टाइम कितना बचा है भाई? 2 घंटे 15 मिनट यहां लग गए और 3 घंटे टोटल में तय करनी थी, तो उसके पास केवल 45 मिनट बचे हैं। औसत चाल कितनी होगी इस दूरी के लिए? इस दूरी के लिए चाल हो जाएगी भाई 45 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करनी है। मिनट को घंटा बना दो, 60 से 45 से 45। तो जो शेष दूरी थी उसके लिए चाल कितनी रखनी होगी उसे?
शेष दूरी को तय करने के लिए उसे चाल रखनी पड़ेगी 60 किलोमीटर पर आवर की। कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर की उसे चाल रखनी पड़ेगी शेष दूरी को तय करने के लिए। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? रमन अपने घर से, रमन क्या करता है? एक रमन नाम का लड़का है, रमन, बहुत बड़ी, घर से शहर, रमन घर से शहर कार द्वारा 50 की स्पीड से जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वापस आया और 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा, जब वो वापस आया तो उसे 1 घंटा अधिक लगा। रमन के घर से शहर की दूरी, हमें क्या बताना? उसके घर से इस शहर की दूरी बतानी क्या है। जब वो 50 की स्पीड से शहर गया और 45 की स्पीड से शहर से वापस आया तो उसे 1 घंटा ज्यादा लगा। जाने और आने के समय में कितना अंतर आ गया? 1 घंटे का। कितना घंटा अधिक लगा? 1 घंटा अधिक। तो उस शहर की दूरी बतानी है। अब उसके घर से शहर की दूरी जाने और आने में कोई घटेगी बढ़ेगी तो नहीं, दूरी तो बराबर रहेगी। और चाल का फर्क आया तो आप क्या करेंगे? 50 की स्पीड से गया था वो शहर और 45 की स्पीड से आया वो शहर से वापस, तो मैं दूरी मान लेता हूं कि उसके शहर से उसके घर की दूरी 450 किलोमीटर है। अगर वो 50 की स्पीड से गया होगा तो उसे 9 घंटे जाने में लगे होंगे, 45 की स्पीड से आया होगा तो उसे 10 घंटे आने में लगे होंगे। यहां समय का अंतर कितना भाई? 1 घंटे। अब 1 घंटे के समय के अंतर पर दूरी कितनी आ रही है? 450 किलोमीटर। और हमें समय का अंतर कितना क्वेश्चन में दे रखा है? 1 घंटे। तो हमें जो दूरी देखनी है वो समय का जो 1 घंटा का अंतर है उसमें तो देखनी है। तो अब 1 घंटे के अंतर पर दूरी आ रही है 450 और देखनी भी कितनी है? 1 घंटे के अंतर पर। इसका मतलब दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? दूरी हो जाएगी 450। यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से मैं आगे कराऊंगा। ठीक है, चलो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।